देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एकजुट हो चुका है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ऐसे में इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। खैर, ये तो रही विपक्षी खेमे की अपडेट, लेकिन गुरुवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ जैसे ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, राज्यसभा के कुछ खास सांसदों जिनका जन्मदिन था, उनको बधाई संदेश से सदन की कार्यवाही शुरू कर रहे थे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, pleased to extend greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Sharad Pawar ji, and Shri Harsh Mahajan on their birthdays. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों ही सांसदों शरद पवार और हर्ष महाजन को जन्मदिन की बधाई देने के बाद सांसदों को उनकी उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे कि इसी दौरान विपक्षी खेमे से किसी ने टोका टिप्पणी की, जिसके बाद जगदीप धनखड़ का दर्द छलक आया। You were saying something? आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इशारों में ही अपने दिल की बात कह डाली और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष को इशारों में समझा दिया कि चोट उनके दिमाग पर नहीं, दिल पर लगी है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जयपुर में भी एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के सभापति विपक्ष पर हमलावर दिखे थे। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आम नागरिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। वी मस्ट न्यूट्रलाइज इन टुगेदरनेस एवरी एंटी नेशनल नैरेटिव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।